बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे पंहिंजे पंहिंजे घरनि में ऐं पंहिंजी फैमिली सां गॾु। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है जी बहुत ही मज़ेदार यमी सी चटपटी सी हमारी मैक्रोनी की रेसिपी। और ये रेसिपी ऐसी है कि इस मैक्रोनीस के जो है ना के साथ हमारे घर के बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते वो भी खा लेते हैं, और बच्चे का बड़े भी कभी कभी जो सब्ज़ी नहीं खाते ना वो भी अगर आप इनके साथ जो है ना शामिल कर लें तो वो लाजमी खा लेंगे। और अगर आप उन लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो जी मैंने पानी रख दिया था बॉयल करने के लिए, उसमें नमक और जो है ना वो ऑयल डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी मैक्रोनी। मैक्रोनी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन ये मैंने 1 पाव मैक्रोनी बनाई थी। और जब ये मैक्रोनी हमारी बॉयल हो जाएंगी तो इसका पानी जो है ना हम अलग कर लेंगे, मतलब कि निकाल लेंगे पानी, और मैक्रोनी को अलग से हम ये देखें ना कितनी धुएंधार वाली हमारी मैक्रोनी बन रही है, धुआंधार धमाकेदार वाली रेसिपी बन रही है। तो प्लीज़ आप अभी से जो है ना वीडियो को लाइक कर दें जल्दी जल्दी से, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये जितनी ही गरम गरम हमारी मैक्रोनीस थी तो गर्म पानी से निकाल के हमने इसमें जो है ना ऊपर से ठंडा पानी जो है ना वो डाल दिया है, ताकि इसका जो हीट है वो जो है ना वो कम हो जाए, और जो ये पक रही थी तो ये इसका जो है ना वो कुकिंग जो का जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो जाए। अब इसको हम कर लेंगे साइड पे, और साथ में मैंने जो है ना अपनी इस प्यारी सी पतीले में ले लिया है जी ऑयल। ये है ऑयल हमारा सरसों का, और साथ में मैंने जो है ना वो एक बड़ा सा प्याज आप ले लें। मेरे पास तो 2 छोटे छोटे प्याज थे, तो मैंने वो जो है ना ऐसे ही कट करके, और रफली आप जो है कट करके चॉप करके आप इसको डाल दें। ये थोड़ा सा जो है ना वो बस पिंक हो, हमें इसको पूरा नहीं करना। मुझे पता है मेरी सारी बहनों को मैक्रोनीज और पास्ता बनाना आता है, लेकिन मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा चेंज तरीके से बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और कभी कभी हमारे यहाँ चिकन या मटन नहीं भी होता तो हम सिर्फ सब्ज़ी से भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन, वो भी 3-4 जवे थे, उसको फ़ाइन चॉप कर दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक जो है गाजर थी बड़ी साइज़ की, तो ये भी जो है ना हमने डाल दिया। और गाजरें इतनी महंगी आ रही हैं आजकल, आप लोग बताइएगा कि आपकी सिटी में गाजर महंगी है या सस्ती है। पहले गाजर इसलिए डाली है ताकि जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है गलने के लिए, इसलिए ही फिर पहले जो हमने डाल दिया था इसमें लाल गाजर, उसको मैंने थोड़ा सा जो है वो भूना प्याज और लहसुन के साथ। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, एक बड़ी साइज़ का टमाटर डाला था, और 2 जो है ना वो मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च थे वो भी चॉप करके डाल दिए थे, और एक मैंने इसमें डाल दिया है एक फूल बंद गोभी का। सब्ज़ियाँ क्योंकि मेरे मियाँ जी को मैक्रोनीज़ में ना सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं। अगर आप कम भी इसको कर सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने इसमें डाला है बेसिक से हमारे मसाले, उसमें है जी चाट मसाला, नमक, हल्दी थोड़ी सी, और पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा जो है ना वो तिक्का मसाला, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मज़ेदार बन जाए, और जो है ना वो लगे कि इसमें चिकन डला हुआ है, ऐसे लगेगा कि हमने जो है ना वो चिकन वाली जो है ना चिकन टिक्का मैक्रोनी की भी रेसिपीज़ मैंने दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी तो उसका जो है ना मैं जो वीडियो वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और भी बहुत किस्म की ऐसे ही मैंने जो है ना वो मैक्रोनीज की रेसिपीज़ दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये देखिए कितना प्यारा जो है ना वो इसका कलर आ रहा था सब्जियों का। वैसे अगर आप ऐसे सब्ज़ी बनाएं तो बच्चे जो है ना वो नहीं खाते, लेकिन जो है ना मैक्रोनीज स्पैगेटीज में जो है ना वो खा लेते हैं। तो आप लोग भी बनाते होंगे मुझे पता है, और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ये भी बताइएगा। बस इसके बाद मैंने इसमें कुछ सॉसेस डाल दिए हैं। ये मैंने डाला इसमें चिली सॉस डाला, और इसके बाद मैंने इसमें डाला है जी वाइट विनेगर, ये तकरीबन 2-2 स्पून मैंने इसमें डाले हैं। और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने अलग से मतलब मेजर नहीं किया था, बस डायरेक्ट ही मैंने बॉटल से डाल दिया था। और इसमें लास्ट में मैंने इसमें डाला है जी 1/2 टी स्पून जो है ना वो कुटी हुई काली मिर्च।
इस चीज़ों में जो है ना वो अजीनोमोटो भी जाता है, लेकिन मेरे घर में यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप उसके बग़ैर भी इस तरीके से भी बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार सी लगेंगी। अब इनको जो है ना मैंने थोड़ा सा जो है ना वो गलाना है, पूरा नहीं गलाना लेकिन हल्का सा थोड़ा सा जो है ना इसमें थोड़ा सा क्रंच भी रहेगा और साथ में ये थोड़ी सी गल भी जाएंगी। तो तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगा के इसको जो है ना वो रखा था ताकि ये अच्छे से गल जाएं, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैक्रोनीज़। और आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप दुनिया के कौन से हिस्से, कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री, कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और जो है ये देखिए मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है, अब मैं इसको करूँगी मिक्स, और मैं साथ साथ में आप सबका थैंक यू भी कर लूँ। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है हमारी सुमैया सिस्टर हैं कराची से, आयशा सिस्टर भी हैं कराची से, आयशा कमरान, और जहरा सिस्टर हैं वो भी कराची से ही हैं, और फरहत सिस्टर हैं हमारी भावल नगर से, रोज़ बाजी हैं हमारी अटक से, और फरदाना बाजी हैं पेशावर से, और हैं हंदला हैं गुजरावाला से। तो जी आप सब मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इकरा हैं हमारी इस्लामाबाद से, और गुलना सिस्टर हैं मुल्तान से, इफ़त सिस्टर हैं जो हैं वो शारजा से, और तहसीन सिस्टर हैं इंडिया से, फरीदा बाजी भी इंडिया से हैं, और जो हैं चांदनी सिस्टर भी हमारी इंडिया से हैं, मीना जी भी इंडिया से हैं। आप सब बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो मेरे भाई हैं वो भी ना नाराज़ हो, तो जो है ना उनका सब भाइयों का भी थैंक्स, जो भी मेरे वीडियो पे आते हैं सारे भाइयों का, माशाल्लाह सारे भाई भी होते हैं। तो मैं जो है ना आज मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ अपनी बहनों का नाम लेती हूँ, अगले वीडियो में सिर्फ मैं ना अपने भाइयों का नाम लूँगी, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, आप मुझे सजेशन लाजमी दीजिएगा इस बात पे भी, ठीक है। बाकी मेरे सारे भाई जितने भी आते हैं वीडियोस पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें जी मैक्रोनीज़ को भी मैंने मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास जो है ना वो सिर्फ टमाटो केचप हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो है ना वो चिली गार्लिक वाला जो होता है वो मैंने इसमें जो है वो डाल दिया था, मज़ेदार थोड़ा सा चटपटा बन जाता है उससे। और ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना ये बन के तैयार हो गई हैं सब्ज़ी वाली मैक्रोनी, वेजिटेबल वाली मैक्रोनी। तो उम्मीद है ये आज की रेसिपी और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये रेसिपी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इस रेसिपी को आप जब ट्राई कीजिएगा तो लाजमी जो है ना फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी थी रेसिपी। ये थोड़ी सी रेसिपी जो है ना वो थोड़ी सी चेंज थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही मिलूँगी किस अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ, या किसी प्यारे से ब्लॉग के साथ। और आप लोग जो है ना अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं कि अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो बने। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।